तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसी हूँ? अपनी ही बहन पे इतना गंदा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई मन्नत? अय्याशी तुम कर रही हो। तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैंने इतना बड़ा झूठ बोला है सुभान से। अरे जैसी मतलबी लड़की मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। अब मैं सुभान से कुछ नहीं छुपाऊंगी। उसके आते ही मैं उसे सब बता दूंगी। तुम्हारा और फरहान का सारा सच बता दूंगी और ये वीडियो भी दिखा दूंगी उसे। तुम्हारी वजह से अब मेरा और सुभान का रिश्ता खराब नहीं हो सकता। बात ऐसा कैसे कर सकती मेरे से? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे तबाह कर दिया। लेकिन अब और नहीं, अब मैं इबादत से बदला लूंगा। तुम्हें बर्बाद कर दूंगा मैं, बता दूं। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। सुभान! सुभान अभी तक आया क्यों नहीं? कहाँ है सुभान? छोड़ूंगा तो मैं तुझे नहीं सुभान। ये कैसी बेचैनी है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सुभान किसी मुसीबत में है? मेरा फोन। इबू, नानी अम्मी, इतनी जल्दी आ गई तू आज ऑफिस से? नानी अम्मी मैं आज ऑफिस गई नहीं थी। क्या तू ऑफिस नहीं गई थी? मतलब तूने सुभान को मन्नत के साथ अकेला छोड़ दिया? इबू तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? अच्छा, अगर तू ऑफिस नहीं गई थी तो फिर सारा दिन कहाँ थी तू? बोल। वो नानी अम्मी मैं जरूरी काम से गई थी। ऐसा कौन सा काम है जो सुभान के साथ रहने से ज्यादा जरूरी है? इबू बेटा, नई नई गृहस्थी है तेरी और वो मन्नत उस पर घात लगाए बैठी है। तुझे तो एक लम्हा के लिए भी सुभान को मन्नत के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और तूने पूरा दिन उन दोनों को एक दूसरे के साथ छोड़ दिया, जबकि तुझे सुभान के साथ होना चाहिए था। और ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसमें तू पूरे दिन मसरूफ थी? इबू, तू अपना नुकसान करके किसका फायदा कराना चाहती है? बोल, क्या हो गया है तुझे? तेरा ध्यान किस तरफ है? कितनी बार मैं तुझे समझा चुकी हूँ, बार बार कह रही हूँ, इबू संभल जा, वरना तू भी वही गलती करेगी जो दुआ कर बैठी थी। और नानी अम्मी, अम्मी कौन सी गलती कर बैठी थी? गलती मतलब कि दुआ भी छोटी मोटी गलतियां कर देती थी ना, तो बस इसीलिए मुंह से निकल गया। तू ज्यादा सोच मत, मैंने जो कहा है उस पर गौर कर इबू, समझ रही है ना? नानी अम्मी, आपके मुंह से बेवजह कोई बात नहीं निकलती। ऐसी कोई बात जरूर है जो बार बार आपकी जुबान तक तो आती है पर अटक जाती है। आज तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि ऐसी कौन सी गलती है जो अम्मी से हुई थी। इबू, आज आप मुझे टाल नहीं सकती नानी अम्मी, आप बताइए ना नानी अम्मी प्लीज। प्लीज बताती हूँ इबू, मगर तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। तू दुआ से इस बात का जिक्र कभी नहीं करेगी। मैं वादा करती हूँ, इस बात का जिक्र मैं अम्मी से कभी नहीं करूंगी। अब बताइए ना नानी अम्मी, कौन सी गलती हुई है अम्मी से? आ, देखे बहू,
यूं तो तेरे अम्मी अब्बू के बीच बेइंतहा मोहब्बत थी, मगर वक्त के साथ साथ गलतफहमी की दीवार खड़ी होने लगी। कैसी गलतफहमियां नानी अम्मी? बताइए ना नानी अम्मी, कैसी गलतफहमियां पैदा हो गई थी अम्मी और अब्बू के बीच में? सब्र कर अबू, मैं सब बताती हूँ। देख बेटा, हर मर्द में एक अना होती है। अना समझती है ना? वो अंग्रेजी में क्या कहते हो तुम लोग? ईगो। समझती हूँ नानी अम्मी। सुभान से मिलने के बाद मुझे समझ में आने लगा है। बस यही अना, ईगो हर मर्द में होती है अबू। किसी में कम, किसी में ज्यादा। और जब मर्द को ऐसा लगता है ना कि उसकी अना को ठेस पहुंच गई है, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और गलतफहमी हो जाती है। दुआ से भी यही गलती हुई थी। वो दुआ सारे घर को साथ लेकर चलती थी, हर किसी की भलाई सोचती थी। लेकिन हैदर मियां को ऐसा लगता था कि दुआ अपनी मनमानी कर रही है, और बस गलतफहमी की बुनियाद यही थी। इबू, मैं नहीं चाहती हूं कि इस किस्म की कोई भी गलतफहमी तेरे और सुभान के बीच में हो बेटा। ऐसी कोई गलतफहमी तुम दोनों के बीच नहीं होनी चाहिए जिससे वो मन्नत जैसी लड़की जो कि ताक लगाए बैठी है, वो फायदा उठा ले। कोशिश कर कि आग और तेल कभी इकट्ठा न होने पाए। ये क्या कहती रहती है तुम? मोहब्बत करती है मुझसे। तुम कोई मोहब्बत नहीं करती मुझसे, सिर्फ दिखावा करती हो, क्योंकि मोहब्बत में भरोसा होता है। और तुम तो एक नंबर की झूठी हो। देखो इबादत, मुझे नहीं पता हम दोनों का ये रिलेशन, ये रिश्ता कहाँ स्टैंड करता है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, अगर आज तुमने मुझे सच नहीं बताया ना, तो ये रिश्ता और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। समझिए? बताओ, कहाँ किए 10 लाख रुपए खर्च? बिल्कुल ठीक कह रही है नानी अम्मी। छोटे से छोटी गलतफहमी मजबूत रिश्ते को खत्म कर देती है। मैं जिस मुसीबत को हल करने में लगी हूं, वो मैं किसी को नहीं बता सकती। पर अब मैं सुभान से कुछ नहीं छुपाऊंगी नानी अम्मी। सुभान को सब कुछ बता दूंगी। बहुत खूब। ऐसी भी अबू अपने शौहर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। कहते हैं कि खुदा के बाद सबसे बड़ी हस्ती शौहर की होती है। नानी अम्मी सही कह रही है। मन्नत का सच सुभान से छुपा के मैंने अपने और सुभान के बीच गलतफहमी पैदा कर ली है। पर अब और नहीं, मैं अब सुभान को मन्नत का सारा सच बता के रहूंगी और सुभान से अपनी गलती के लिए माफी भी मांग लूंगी। मैं अपने और सुभान के बीच सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी सुभान, लेकिन तुम्हें पाने के लिए ना मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा। पर कोई बात नहीं, अब तुम्हारा और इबादत का रिश्ता खत्म और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। और फिर ना मैं तकलीफ को तुम्हारे आसपास भी नहीं आने दूंगी। चलो मेरे साथ। कहाँ लेकर? चुप। मेरे साथ चलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो। क्या कर रही हो इबादत? क्या चल रहा है ये सब? कहना क्या चाहती हो तुम? मैंने ऑफिस में फोन किया था। तुम और सुभान ऑफिस नहीं गए थे। कहाँ लेकर गई थी तुम मेरे सुभान को?
मैं सुभान को कहीं नहीं लेकर गई थी, सुभान मुझे लेकर गया था। कहाँ? अरे एक हैंडसम लड़का एक ब्यूटीफुल लड़की को कहाँ लेकर जा सकता है इबादत? बच्चों जैसे सवाल मत करो। डोंट वरी, मैं शादी से पहले किसी को खुद को छूने भी नहीं देती। फरहान के साथ भी यही केस था और सुभान के साथ भी यही मामला है। हम दोनों तो लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, धीमा धीमा रोमांटिक म्यूजिक, हवा में लहराती मेरी जुल्फें, सुभान का मुझे उन मोहब्बत भरी आंखों से देखना, मजा ही आ गया। शट अप! तुम कितनी बेशर्म हो मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ। बार बार इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे ये बताओ, कहाँ गए थे तुम दोनों? पुलिस स्टेशन गए थे। फरहान जेल से छूट चुका है, इस बात को इतना लाइटली नहीं ले सकते, इसलिए सुभान कंप्लेंट लिखवाने गया था और मैं उसके बाद क्लाइंट्स के पास गई थी फीडबैक लेने। उसके बाद घर आके तुम्हारे बेकार सवालों के जवाब दे रही हूँ और कुछ। सुभान अभी तक वापस क्यों नहीं आया? वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? क्योंकि उसे तुमसे बात नहीं करनी इबादत। कम ऑन, टेक अ हिंट। तुम उससे झूठ बोलोगी, रात को घर से बाहर आओगी, कंपनी से पैसे चुराओगी, तो वो तुमसे बात करना तो तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। एक मिनट, मुझे कुछ नजर आ रहा है इबादत, मुझे तुम्हारा फ्यूचर नजर आ रहा है। सुभान तुमसे बहुत जल्द रिश्ता तोड़ने वाला है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से सुभान तुम्हें छोड़ने वाला है इबादत। ओह नो! अपनी मनहूस जुबान बंद करो मन्नत। पर ये तो तुम्हारी जिंदगी का सच है इबादत। अब बचपन से लेकर आज तक तुम मेरे फेंके हुए कपड़े पहनती आई हो, तो तुम्हें शौहर भी वही मिला जिसे मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि सुभान सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता था। तुम्हारी तरफ तो उसने कभी देखा भी नहीं था, तुम्हें तो वो चाहता तक नहीं था। तुम्हारे नसीब में सुभान सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन अब मैं सुभान से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकती हूँ इबादत। बेहतर होगा कि तुम सुभान को खुद ही छोड़ दो, वरना इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है तुम्हें। शौहर है वो मेरा। थोड़ी सी तो शर्म कर ली होती मन्नत। हाँ, तुम्हारे फेंके हुए कपड़े में पहनती थी, पर बदले में अपने खिलौने भी तो देती थी तुम्हें। सुभान कोई खिलौना नहीं है मन्नत कि उठा के तुम्हें दे दूं। वो मेरा शौहर है। शौहर? कैसा शौहर जिसने आज तक अपनी बीवी को उसका हक नहीं दिया? कैसी बीवी जिसे आज तक उसके शौहर ने छुआ तक नहीं? मियाँ और बीवी का रिश्ता सिर्फ जिस्म तक महदूद नहीं होता मन्नत। ये मोहब्बतों का मामला है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मोहब्बतों का मामला? इबादत इबादत, कभी कभी ना मुझे तुम्हारी मासूमियत पे हैरत होती। कितनी क्यूट हो तुम। मोहब्बत, ओह गॉड, मोहब्बत होती ना तुम्हें उससे तो बात बात पे उससे झूठ नहीं बोलती, रात रात भर उसे बिना बताए घर से बाहर नहीं जाती। पता है मुझे क्या लगता है कि तुम्हारा ना किसी के साथ अफेयर चल रहा है। और वो ऑफिस के 10 लाख रुपए भी तुमने उसी पे उड़ाए हैं। खुद सोचो इबादत, कहाँ सुभान और
कहाँ तुम? वो बेचारा एक उसूलों वाला इंसान है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पर तुम तो उसे छोड़ सकती हो ना, आजाद कर दो उसे। हाँ, रात रात भर बिना बताए किसी को घर से बाहर रहना छोड़ दो। हाँ, क्योंकि तुम्हारी अय्याशियों की सजा ना मेरे सुभान को भुगतनी पड़ती। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसी हूँ? अपनी ही बहन पे इतना गंदा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई मन्नत? तुम्हें लगता है कि मेरा अफेयर चल रहा है? मैं अय्याशी तुम कर रही हो। तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैंने इतना बड़ा झूठ बोला है सुभान से। तुम जमाने भर में रुस्वा ना हो जाओ इसलिए मैंने वो रुपए खर्च किए हैं मन्नत। जानना चाहोगी तुम्हारी कौन सी करतूत पे पर्दा डालने के लिए मैंने अपने और सुभान के रिश्ते को दांव पे लगा दिया है? तो देखो, ये देखो। वीडियो फरहान ने रिकॉर्ड किया। ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आया? ये वीडियो दिखाया था फरहान ने मुझे, और यही वीडियो दिखा के वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मुझे यहाँ से छुड़वा ले और अपनी बहन की इज्जत बचा ले, वरना पूरे शहर में तेरी बहन की इज्जत उछाली जाएगी। इसीलिए मैंने वो पैसे खर्च किए मन्नत। 5 लाख रुपए फरहान को जेल से बाहर निकालने के लिए और 5 लाख रुपए उसका मुंह बंद कराने के लिए। अब मेरी बहन का वीडियो बाहर नहीं आना चाहिए, समझे तुम? ये बात मैं सबको बता सकती थी मन्नत, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सब तुमसे और ज्यादा नफरत करे। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई मन्नत, तुमने तो मेरी इज्जत उतार दी। इतनी बड़ी रकम गायब कर दी तुमने ऑफिशियल अकाउंट में से, शर्म नहीं आई तुम्हें? अगर अम्मी को पता होता ना कि तुम पैसों की इतनी भूखी हो तो वो तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करने ही नहीं देती। फरहान ने सुभान पे अटैक किया था, मैं उसे सबक सिखाने गई थी, और जब मैं वापस आई तो बजाय इसके कि तुम मेरा साथ दो, मुझे संभालो, तुमने तो सबको ही मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया मन्नत। मामू जान, मैंने इबादत के सब फ्रेंड्स को कॉल करके देख लिया, वो किसी के भी घर पे नहीं। पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है। आधी रात को घर की बहू बेटी घर से बाहर है और हम यहाँ बेवकूफों की तरह खड़े हैं। लानत है हम सब पे कि हम घर की बहू बेटियों पे नजर नहीं रख पा रहे। तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी इज्जत बरकरार रखने के लिए मैंने सुभान को अंधेरे में रखा। मेरी एक दोस्त है, उसके हस्बैंड को झूठे हिट एंड रन केस में फंसाया गया है, तो वो मेरी हेल्प मांग रही थी कि अगर मैं किसी को जानती हूँ तो उसकी हेल्प हो जाएगी। सबसे झूठ बोला, और एक तरफ तुम हो जो बेखौफ होकर मुझसे ही मेरे शौहर को छीनने की बात कर रही हो। तुम इतना कैसे गिर सकती हो मन्नत? इबादत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? इबादत प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम मेरी इज्जत बचा रही थी और मैं तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। इबादत, मुझे पता चल गया कि सुभान पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। सुभान सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। इबादत, मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी, ये वादा है मेरा। ये नाटक कहीं और जाकर करना। अब मुझे तुम्हारी बातों पे जरा सा भी भरोसा नहीं है, समझी तुम? उनमें से हो जो आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल सकते हैं। बंद करो ये तमाशा। मुझे सुभान की फिक्र हो रही। कहाँ है वो? सच में शर्मिंदा हुई। कहाँ है सुभान मन्नत? मुझे नहीं पता, मैं
मैं उसे कॉल ट्राई करके देखती हूँ। सुभान फोन नहीं उठा रहा है। मुझसे क्या नाराजगी होगी उसे? तुमसे क्या नाराजगी होगी? तुम जानती हो तुमने क्या किया है सुभान के साथ। अरे जैसी मतलबी लड़की मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। अब मैं सुभान से कुछ नहीं छुपाऊंगी। उसके आते ही मैं उसे सब बता दूंगी। तुम्हारा और फरहान का सारा सच बता दूंगी और ये वीडियो भी दिखा दूंगी उसे। तुम्हारी वजह से अब मेरा और सुभान का रिश्ता खराब नहीं हो सकता। तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा करो इबादत, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता खतरे में हो या उसे तुम पर शक हो। इबादत, मुझे माफ कर दो। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं तुम्हें सॉरी कह सकूं। कहा ना मैंने कि बंद करो ये नाटक। क्या हासिल होगा मन्नत? मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, मतलब नहीं है। खबरदार अगर मुझे अपनी बहन कहा तो। नानी अम्मी बिल्कुल ठीक कहती है, तुम्हारे गुण में जहर है। इबादत, सही पहचाना तुमने इबादत। मेरे गुड़ में जहर है और वो ऐसा जहर है कि उसकी काट ना तो तुम्हारे पास है और ना ही नानी अम्मी के पास। वो वक्त दूर नहीं है जब तुम मौत मांगोगी और तुम्हें मौत भी नहीं मिलेगी।